अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज फिर से मैं रेहान को लेने जा रही हूँ स्कूल से और फरहान भी मेरे साथ हैं। फरहान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आजकल, बेचारे गाड़ी में भी बैठते हैं ना, ऐसे खुश होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ पे इनको ले आए हैं, क्योंकि इतना आना जाना बाहर नहीं है। तो इस वजह से फिर बच्चे जो हैं ऑब्वियसली खुश होते हैं बाहर जाकर। बच्चों की तो ये एक इंटरटेनमेंट होती है। स्कूल से वापस इनको मैंने पिक करके लाया था, तो आज हमने जाना था बर्थडे पे और अफ्तारी भी थी साथ ही, और साथ ही बर्थडे भी था बच्ची का। और फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए कोई किसी और ने तो नहीं आना था, सिर्फ मैंने ही जाना था। तो लाइक मैं और बच्चे, बाकी वो फैमिली थे खुद, और किसी को बुलाया नहीं था। कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो किसी को नहीं बुला रहे थे, वरना बच्ची का पहला बर्थडे था तो वो अच्छा सा करना चाह रहे थे। लेकिन फिलहाल जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से कोई भी, उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। लेकिन मेरा रिश्ता ऐसा है कि मुझे तो जाना ही था। उसके बाद जनाब मैं आके बच्चों को स्कूल से लेके आई, इनको मैंने खाना शाना खिलाया, खाना खिला के फिर जो है वो मैं खुद रेडी हो गई थी, बच्चों को रेडी किया था। और फिर हमने थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि केक वगैरह पहले ही कट करना था, क्योंकि फिर अफ्तारी के टाइम तो काफ़ी लेट हो जाता है, और छोटे बच्चे तो आपको पता है सो जाते हैं तब तक। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम 5 बजे तक केक काट लेंगे। मैं जब टाउन में गई थी ना बच्चों के टॉयज़ लेने के लिए, तो मुझे पहले ही पता था बर्थडे आने वाली है बच्ची की, तो फिर ये मैं टॉयज़ ले आई थी। ये बेबी एनाबेल मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन ये फिर मैं उसके लिए लेके आई थी क्योंकि मुझे ये इतनी अच्छी लगती है। जब भी बच्चों के कोई भी कार्टून कुछ भी लगाए ना, तो उसमें उनका ये कमर्शियल आता होता है, बेबी एनाबेल, फिर वो सोती है, कभी उठती है, कभी रोती है, तो इतनी मुझे अच्छी लगती है। फिर ये मैं ले आई थी उसके लिए। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा था अपने बेटे को कि वो मुझे पिक कर लें आके। जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो पाकिस्तान में है, तो इसलिए फिर मैं खुद तो नहीं जा सकती, तो उन्होंने मुझे भेजा था अपने बेटे को पिक करने के लिए। वो फिर मुझे पिक करके ले गए थे। अच्छा, सेटअप ज़्यादा उन्होंने गार्डन में ही रखा हुआ था क्योंकि इतना प्यारा मौसम था ना, तो फिर हम ज़्यादा देर गार्डन में ही बैठे थे। बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उनका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, तो बच्चे बहुत खुशी से वहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा जनाब, ये मैंने पहना था ड्रेस, मैंने कहा इसकी मैं फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है कि आपको ड्रेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि आप छोटा सा एक क्लिप बना दो ताकि चलो थोड़ा सा तो कुछ दिखाई दे ही जाएगा। इसका स्टाइल बहुत प्यारा है, शॉर्ट फ्रॉक है, साथ में ये ट्राउज़र है, और इतना ये प्यारा लग रहा था पहन के। ऐसे कलर्स मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद जो है वो हमने केक टाइम पे ही कट कर लिया था, क्योंकि हमें ये था कि छोटी बच्ची जो है वो थक जाएगी और वो सो जाएगी जब तक अफ्तारी होगी। वैसे मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि आज अफ्तारी तक बच्ची जो है वो जाग रही थी, फिर भी फॉर सेफ साइड हमने केक जल्दी कटने करवा लिया था बच्ची से। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को तो खैर हमने केक काट के उसी टाइम ही दे दिया था, क्योंकि बच्चे तो वेट नहीं करते ना, तो इनको वैसे भी केक बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को। और ये वाला केक वैसे यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे हर किसी को ये वाला केक बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही केक मिलता है, तो इसलिए हम सभी बहुत शौक से खाते हैं। जितने पाकिस्तानी है ना, सारे यही वाला ही केक लेके जाते हैं। उसके बाद जनाब फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था, और अफ्तारी में था ये कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चीज़ केक था, बहुत ही मज़ेदार था ये भी। फ्रूट्स थे साथ में दही बड़े थे, और जनाब साथ में फ्रूट चाट था। फ्रूट चाट तो लाजमी होता है। साथ में उन्होंने रूह अफ़ज़ा और दूध बनाया था, साथ में पिज़्ज़े ऑर्डर किए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे ना उनकी जो लॉबी है वहाँ पे इतनी प्यारी उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है ना, तो उसमें मेरे जूते ऐसे शाइन कर रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मेरा दिल आ गया कि थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लिप बनता है, क्योंकि वहाँ धूप में तो कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे कुछ भी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे छोटा सा एक क्लिप बनाते हैं, क्योंकि ये लाइट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और इसमें मैंने पिक्चर्स भी बनाई हैं अपनी। बहुत ना डिफरेंट सा ऐसे लगता है स्पेशल आपने कहीं से कैमरामैन को कह के ना ऐसे पिक्चर्स बनवाई हैं। यहाँ पे इतनी प्यारी कुछ पिक्चर्स आ रही थी। उसके बाद अभी मैंने सोचा कि मैं क्लिप ये बना लेती हूँ, ये आज का क्लिप है, मैंने कहा ये मैं पूरा जोड़ा आपको दिखा देती हूँ कि अगर वहाँ पे सही तरह से दिखाई नहीं दिया तो इसका स्टाइल क्या है। ये शॉर्ट फ्रॉक है और बहुत ही प्यारा है, ये देखिए, ये इसके नीचे इस तरह से ये लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे। और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है, इतना ये खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा दिल कर रहा था कि ये जो फ्रोज़ी है ना, जो छोटा छोटा कलर, इसके साथ की मैं कोई ज्वेलरी पहनूँ साथ में, लेकिन फिलहाल मेरे पास घर में नहीं थी, तो फिर मैंने सिल्वर जो है वो इयररिंग्स पहने थे। और इसके ट्राउज़र पे फुल आप देखिए साइड पे पूरे फुल लाइन एक मोतियों की लगी हुई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके बाद फरहान ने एंट्री मार दी थी, तो मैंने ट्राउज़र की वीडियो काट के दोबारा बनाई थी, लेकिन एडिट करते हुए मैंने डाल दिया फिर से। चले कोई बात नहीं, खैर है, आप इग्नोर कर दें। उसके बाद जनाब अच्छा, इसका स्ट्रेट ट्राउज़र है, और साथ में अब मैं इसका दुपट्टा आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसके चारों तरफ ये इस तरह की लैस लगी हुई है, बहुत प्यारी सिल्वर में। और जनाब ये ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिन दुपट्टों की साइडों पे इस तरह से होता है ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। चाहे वो पीको हुई भी हो, कोई लैस लगी हुई हो चारों तरफ, सर पे जब करते हैं तब भी बहुत प्यारा लगता है।
उसके बाद जनाब आज रेहान को स्कूल छोड़ के आए हुए हैं और मैं पजामाज में ही बैठी हुई हूँ। गई तो मैं कल अफ्तारी पे थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए फिर बस पजामाज में आज सारा दिन मेरा गुजरने वाला है। और यहाँ पे बस मैं बैठी हूँ और फरहान साहब खेल रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा खिला रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम इनको दे दूँ, उसके बाद फिर जाके किचन के काम करते हैं, जो कि हम सारी लड़कियों के ख़त्म नहीं होते। इसलिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे आधा एक घंटा मैं फरहान के साथ स्पेंड करती हूँ। उसके बाद जनाब ये सबसे प्यारा टाइम है इबादत करने का। और अभी मैं अपना बुर्का उठाया था तो उसके ऊपर ये गाड़ी भरी हुई थी। बच्चों के टॉयज़ घर की कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे मौजूद नहीं होते। है जनाब, वो मैंने उठाया। उसके बाद थोड़ा मैं नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को इधर उधर बिज़ी करने की, क्योंकि ये मेरे साथ खड़े होकर पढ़ लेते हैं। अगर ना भी खड़े होकर पढ़ें तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे मुझे देख रहे हों, क्योंकि जो काम बच्चे आपको करते हुए देखते हैं ना, वो बच्चे लाजमी करते हैं। तो नमाज वगैरह जब भी मैं पढ़ती हूँ या कोई भी मैंने कुरान पाक पढ़ना है, कोई इबादत करनी है, तो मैं बच्चों को लाजमी उनके सामने ही करती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो देखते रहें और फिर उनके अंदर भी इस चीज़ का ज़्यादा शौक पैदा होता है। उसके बाद जनाब आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा थोड़े से 2-3 घर जो पास पास हैं और मेरी फ्रेंड है जो, वहाँ पे मैं अफ्तारी भेज देती हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड यहाँ पास रहती नहीं है, वो थोड़ा दूर रहती है, लेकिन आसानी ये है कि माशाल्लाह उन्होंने गाड़ी पास की हुई है। तो फिर जब मैंने बना ली थी तो मैंने उन्हें कहा था कि आप अपनी अफ्तारी पिक कर लो। और मेरी एक और फ्रेंड है, वो उनकी देवरानी ही है, तो मैंने कहा उनके घर पे भी आप दे देना। तो फिर ऐसे ही है कि जो करीब करीब मेरे घर थे और 2-3 आगे पीछे घर थे, वहाँ पे मैंने अफ्तारी भेज दी है। अब बस 1-2 घर रह गए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर वो मैं कर दूंगी। और अपनी सिस्टर इन लॉ को मैं देखती हूँ कि हो सकता है उनकी मैं अपने घर पे ही अफ्तारी कर लूँ। उसके बाद जनाब ये देखिए कितने मज़ेदार किस्म के मीठे चावल रेडी हुए हैं। जो बादाम मैं पहले आपको दिखा रही थी ना, गीले करके रखे थे, वो मैंने बनाए थे मीठे चावल। ये मैंने बनाए थे चिकन वाले चावल, पकोड़े बना रही। आज जनाब ये सारा काम भी मेरा डन हो गया। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने आज अफ्तारी अपनी एक फ्रेंड के घर भेजी और सेम वैसे ही उसकी मुझे कॉल आई थी, जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे घर पे अफ्तारी आई थी और मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था। तो फिर स्पेशल मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसको बताया था कि आज मैंने अफ्तारी में कुछ नहीं बनाया था और आपने मुझे अफ्तारी भेजी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको वो क्लिप मैं दिखाऊंगी जब वो मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजी थी अफ्तारी, तो मैंने क्या बनाया हुआ था। ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की तो मुझे इतना अच्छा लगा। खैर जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने करना है लाइक, शेयर और कमेंट। चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, और अगर कर लिया है तो फिर तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो जनाब रमज़ान मेरा ऐसे गुजर रहा है, साथ साथ जो जो दिन गुजर रहा है, जिस तरह से रूटीन जो है वो मैं आपके साथ 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 शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये वाले इयरिंग्स थे जो मैंने इसके साथ पहने थे, ज़रा मैं दोबारा बता दूँ आपको। आप दिखाई दिए तो मैंने कहा इस पर बोल लिया जाए थोड़ा सा। ये है जनाब वो वाला क्लिप जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जिस दिन मैंने अफ्तारी में कुछ नहीं बनाया हुआ था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा था। कितना अच्छा लगता है जब आपने कुछ नहीं बनाया होता और अचानक से कुछ खाना बहुत ज़्यादा आपके घर में आ जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की ना, तो आप यकीन करें मुझे अपनी फीलिंग सही पता लग रही थी कि वाकई क्या फीलिंग होगी उसकी भी। ये जनाब दिन के टाइम में सूट चेक कर रही थी, तो इसके साथ मैंने कहा कोई और ट्राउज़र चेक करती हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका अपना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फिर मैंने वही पहना था। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नए व्लॉग में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।